गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आपका मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने एक्सरसाइज 17.1 का अध्ययन किया था। आज हम एक्सरसाइज 17.2 पढ़ रहे हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसे पूछा है फाइंड मीन ऑफ गिवन डाटा, यानी आज जो आप डिस्क्रिटिव जो डाटा होते हैं उनका मीन फाइंड करना सीखोगे। डिस्क्रिटिव डाटा का मतलब एक्स और एफ के रूप में वैल्यू आपको दी जाएगी। तो हमारे पास मान लो ये टेबल आ रही है, इसमें एक्स की वैल्यू आ रही है 3, 5, 8, 11 और एफ आ रहा है 2, 4, 5, 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले एक नया कॉलम आपको एफ एक्स प्रिपेयर करना है। एफ एक्स का मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो यहाँ पर आएगा। तो 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20, फिर ये आ गया 40 और ये आ गया 33। अब एक तो सिग्मा एफ फाइंड करना है, एक सिग्मा एफ एक्स। यहाँ जो ये सिग्मा का सिंबल होता है नहीं, ये सम को प्रदर्शित करता है, सम को दिखाता है ये। तो ठीक है, यहाँ पर तो ये सिग्मा एफ का मतलब इस एफ पूरे का सम करना है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब इस पूरे एफ एक्स का सम करना है। तो जब आप इसका सम करोगे तो 2 और 4 6, फिर 11 और 3 14। अगर आप इन सब का सम करोगे 6 एंड 3 9, उसके बाद में 2 एंड 4 6 एंड 3 9, तो आ गया 99। अब देखो जब आप इसका मीन फाइंड करोगे तो मीन का मतलब हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और मीन का मतलब आप एक्स बार मान सकते हो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और एफ एक्स इज 99 अपॉन सिग्मा एफ इज 14। अब जब आप इसके इसमें डिवाइड करोगे अभी, तो देखो डिवाइड कितने टाइम होगा, इसको आप अलग से इस तरह से कर सकते हो, जैसे 14 7 जा 98, 1 फिर पॉइंट लगाया 0 0 आ गया, उसके बाद में वापस 7, यानी मेरे पास आ रहा है 7.07। अगर आपका डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो तो भी आपको डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक अपना डिवाइड वो करना है। तो अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 1 से लेकर 6 तक आपके लगातार क्वेश्चन इसी फ्लो में है, तो उनको आप खुद कर लेना। अब देखो आगे आता है प्रश्न नंबर 7। इसमें लिखा है इफ मीन ऑफ गिवन डाटा इज 7.5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है, ये आपको टेबल दी गई है। इसके लिए आपको सेम वही मीन के लिए प्रोसेस काम में लेनी है, एफ एक्स फाइंड करना। इनको कराया मल्टीप्लाई 13, इनको कराया 40 और उसके बाद में यह आ गया 105, यह आ गया 9 पी। जब 11 को 8 से कराया तो आया 88 और 13 को 4 से कराया तो कितना आ गया 52। यह आपने इसका मल्टीप्लाई वो प्राप्त कर लिया। अब एक तो सिग्मा एफ निकालना आपको, एक आपको सिग्मा एफ एक्स है वो फाइंड यहाँ पर करना है। तो देखो सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया, ये पी है वो तो एक वेरिएबल है ना, ये तो सेम आ गया। बाकी सारे क्या कांस्टेंट है, इन सबको आपको ऐड करना है। तो देखो 6 और 8 हो गए 14, 15 29 37 और 4 है 41, ये तो आ गया पी प्लस 41। अब जो इसमें आपका ये 9p है वो तो एक वेरिएबल है, ये तो सेपरेटली आ गया अलग से। बाकी सब वो देखो ऐड करना आपको, तो 8 और 5 13 और 8 हो गया 21 और 2 23, कैरी 2 आ रही है अभी, 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20, कैरी 2 आ रही है, 2 एंड 1 है 3, तो 303 आ गया। अब आपको क्या करना है, अपना वो देखो वही मीन का रूल का मीन देखो, मीन पता आपको पहले से कितना 7.5 दिया गया है, लिखा ना प्रश्न में। अब आपको मीन का रूल लगाना अपना, तो मीन इक्वल क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और मीन का मान दे रखा है कितना 7.5। अब देखो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9p प्लस 303 आ रही है, एंड जो सिग्मा एफ है वो आ रहा है मेरे पास कितना p प्लस 41। अब आप इसके नीचे 1 मान सकते हो, और जब आप इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये तो होगा इसके साथ मल्टीपल और ये होगा इसके साथ मल्टीपल। और जब आप इनको ऐसे मल्टीपल करते हो तो देखो इधर तो आएगा मेरे पास 9p प्लस 303, एंड इन दोनों को जब आप मल्टीपल करते हो तो 7.5 इंटू पी प्लस 41, तो 9p प्लस 303 उधर आ गया 7.5p प्लस, जब आप इसको इससे कराओगे तो 307.5, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 9p वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इसको आप इधर लाओ, तो 9p माइनस 7.5p उधर आ रहा है
307.5 माइनस 303, यानी मैं वेरिएबल सारा एक साइड में लेके आऊँ और कांस्टेंट सारा एक साइड में। अब यहाँ तो बचेगा 1.5p और उधर मेरे पास क्या बच रहा है 4.5। अब जब आपको p फाइंड करना है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4.5 अपॉन 1.5। अब देखो पॉइंट के बाद देखो नंबर सेम आपके, इसलिए डेसिमल आपका यहाँ पर कट हो जाएगा ना, और वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन में कैसे करना आपको, इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि इफ मेन इज आ रहा मेरे पास 1.46 देन फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अब जो अननोन फ्रीक्वेंसी है ना, इनको एक बार आप क्या मान लेंगे, m और n मान लेंगे। अब मेरे को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, fx फाइंड करना है एक तो पहले। अब fx का तरीका आप जानते हैं कैसे फाइंड करोगे, इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ गया पहले, फिर आ गया 1m, उसके बाद आ गया 2n, उसके बाद आ रहा है 75, उसके बाद आ रहा है 40, उसके बाद आ रहा है 25, ये आ गया। अब इसका देखो आपको अभी सम फाइंड करना है सिग्मा fx का। देखो ये जो सम दे रखा है, ये नहीं आपको ऐप का सम दिया गया है 200 है वो, तो इसको आप यहाँ पर सिग्मा ऐप से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको सिग्मा ऐप की वैल्यू है वो दी गई है। अब देखो जो ये आपका कांस्टेंट है ना, वेरिएबल है, वो तो किसी में ऐड होगा नहीं, तो ये तो आगे बिल्कुल दोनों आपके सेपरेट है, और बाकी कांस्टेंट को आप ऐड कर लो तो ये 100 हो गए और ये हो गए 140, यहाँ पर लिखोगे आप 140। अब देखो आपको इस m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो उसमें तो आपका एक ही वेरिएबल था, तो आपका एक इक्वेशन से काम चल गया था। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो हमें इक्वेशन भी 2 की जरूरत है वो पड़ेगी। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले देखो ये जो सिग्मा एफ का मान देखा आपको 200, तो आपने लिखा बिकॉज सिग्मा एफ इक्वल 200। अब सिग्मा जो एफ है इसका मतलब क्या होता है, इन सब का सम होता है ये। अगर आपको एम एन की भी यहाँ वैल्यू पता होगी तब इन सब का सम क्या आएगा आपका 200 आएगा। तो आप इधर लिख दोगे 46 प्लस एम प्लस एन प्लस, उसके बाद में आ रहा है 25 प्लस 10 प्लस 5, और उधर आपके पास क्या रहा है 200। अब m प्लस n को रखना आपको बिल्कुल सेम, और बाकी सबको आप देखो ऐड करो तो ये हो गया 30 40, फिर हो गया 86, उधर आ रहा है मेरे पास कितना 200। अब 86 को आप उधर ट्रांसफर कर दोगे तो मान ये लेस हो गया इसमें से। अब m प्लस n इक्वल आ गया मेरे पास 114, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। अब ये तो आपने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब देखो सेकंड कैसे बनाओगे, वो आप इस मेन के द्वारा बनाओगे। देखो मेन का पता है आपको 1.46, यानी जो मेन है मेरे पास वो कितना आ रहा है 1.46, और आप जानते हैं मेन इक्वल क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और मेन का मान पता आपको पहले से 1.46 आ रहा है, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है m प्लस 2n प्लस 140, एंड जो सिग्मा एफ है उसकी वैल्यू पता आपको पहले से कितनी 200। अब आप इसके नीचे 1 मान सकते हो, ये इक्वल यहाँ पर है इसमें, और इसको भी आप क्या कराओगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये नंबर आपका 1 से मल्टीपल हो रहा है, तो ये तो आपका बिल्कुल सेम आ गया m प्लस 2n प्लस 140, यानी ये नंबर इसके साथ हो गया मल्टीपल और ये होगा इसके साथ है मल्टीपल। तो जब ये दोनों मल्टीपल होंगे ना तो वैल्यू आपके पास आएगी कितनी 0 0 पॉइंट, फिर 12 है कैरी 1, और 8 और 1 हो गया 9, उसके बाद में 2, यानी 292 आ गया। अब देखो इनका इंपोर्टेंस होता नहीं, इनको छोड़ दो आप वापस, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो m प्लस 2n इक्वल आ गया मेरे पास 292 माइनस आ गया 140, और m प्लस 2n इक्वल क्या हो गया मेरे पास 152। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप इनको लेस करोगे ना तो ये आएगा देखो बिल्कुल, ये 5 है यहाँ पर 152। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हम m और n फाइंड कर लेंगे। तो लिख दोगे आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से आप फर्स्ट प्लेस कर रहे हो, तो सेकंड तो आ रही है मेरे पास ये, और फर्स्ट मेरे पास है m प्लस n इक्वल 114। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये m इज कैंसिल, हेयर n। अब जब आप इनको लेस करोगे तो यहाँ पर पहले क्या बचेगा मेरे पास 8 बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा फिर 3, 38 आ गया। अब m निकालने के लिए आप n की वैल्यू वापस कहाँ रखनी है आपको, उस चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे यहाँ पे सेकंड में। तो आपने क्या लिख दिया
पुट ए वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे आप इसको फर्स्ट में रखोगे तो m तो आ गया सेम यहाँ वाला, और इस n की जगह आप क्या लिख दोगे 38। उधर आ रहा है मेरे पास कितना 114, तो अब m क्या देगा मेरे पास 114 माइनस 38, और अभी m की वैल्यू मेरे पास आ गई 76। तो ये तो देखो हमारे उस पीछे वाली जो प्रश्नावली थी उसके कुछ क्वेश्चन थे। अब हम जो आगे अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो अगले टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक आप इसको उतार सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब हमें देखो 17.3 है ना, उसमें क्या सीख रहे हैं, जो ग्रुप डाटा है उनका मीन फाइंड करना सीख रहे हैं। अभी हम दो प्रकार का सीख चुके हैं, अनग्रुप डाटा का फाइंड करना सीख चुके हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन के द्वारा, और जो डिस्क्रिप्टिव डाटा है उनका सीख चुके हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ के द्वारा। अब इसमें क्या है, आपको एक्स का मान दिया नहीं गया, यहाँ पर क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले आपको यहाँ पर एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ये छोटा सा आई लिखो तो ठीक है, नहीं इसकी कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना, एक्स मान लो आप इसको, और एक आपको निकालना पड़ेगा इसमें एफ एक्स की वैल्यू। ये जो छोटा सा ये इनको आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए एक्स कैसे फाइंड करते, पहले आप एक्स का तरीका सीखो। एक्स का तरीका होता है इन दोनों को ऐड करना है, यानी 0 को 10 को ऐड करना। आपको कितने हो गए 10, अब 10 का हाफ कर लो या 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितने बार हुआ 5 टाइम हुआ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5। इसी तरह आपको ये सारी प्रक्रिया इनमें लगानी है, तो 10 को 20 को ऐड किया 30, 2 से डिवाइड किया कितना आया 15 आया। उसके बाद में इनको ऐड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25। इसी तरह इन दोनों को ऐड किया 70, 2 से डिवाइड किया 35, इनको ऐड किया 90 यानी 45। तो एक्स की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू। अब आगे वाले कॉलम आता है एफ एक्स, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल आपको यहाँ लिखना है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 45, और जब आप इसको इससे करा रहे हो तो 12 में 5 60 हो गए, पहले कैरी 6 आ रही है, फिर 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए। उसके बाद इनको कराने पर क्या आएगा, पहले 15 5 75 कैरी 7, और 30 और 7 कितने हो गए 37, 375 आ गए। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीपल क्या देगा 350। अब इनका करोगे तो क्या आएगा 20 कैरी 2, 16 और 2 हो गए 18। अब एक तो सिग्मा एफ फाइंड करना आपको, एक सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना है। अब सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया, इनको ऐड करना, पहले आप यूनिट नंबर को ऐड कर लो, तो 9 और 2 11, 16 और 4 है 20, कैरी 2 आ रही है, 2 और 1 3, 4 5, ये आ गया 50। उसके बाद देखो इनको ऐड करना है, तो 5 5 10 कैरी 1 आ रही है अभी, और 1 और 4 कितने हो गए 5, फिर कितने हो गए 8 13 20 25 और 33, कैरी 3 आ रही है, और 3 और 1 हो गए 4 3 7 10 और 11। चेक करो एक बार ये सही है क्या। अगर ये फिर भी आप इसको एक बार दोबारा दे लेना कि ये मान आपका बिल्कुल इनका सम करने पर ये इस तरह से आ जाना चाहिए। अब जब आप मेन फाइंड करते हो तो मेन का मतलब है, तो प्यारे बच्चों इनका सम तो आ गया मेरे पास 11 30 और ये आ रहा है 50। अब जब मेन फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आपको बस इसमें डिवाइड करना है किसका 50 का, तो जब आप 50 का डिवाइड करोगे तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब आपको 1 1 3 में डिवाइड करना है किसका 5 का, तो ये हो गया मेरे पास 2 टाइम 10, 1 बचा 3, वापस 2 टाइम 10 बचा 3, और उसके बाद में कितना आ रहा है पॉइंट लगा दिया आपने 0 और 6 टाइम, तो ये मेरे पास आ रहा है 22.6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वो कंप्लीट कर सकते हो। तरीका मैंने समझा दिया आपको। ये 2 कॉलम आपको दिए जाएंगे, ये 2 कॉलम आपको खुद को प्रिपेयर करने हैं, एक एक्स का होगा एक एफ एक्स का होगा। एक्स का मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका, और एफ एक्स का मतलब इन दोनों का मल्टीपल है वो यहाँ आ जाएगा, इसी तरह लिखा जाएगा। फिर आप इनका सम करेंगे, इनका सम करेंगे, और इनके सम में आपको इसके सम का डिवाइड करना है, तो क्या जाएगा आपके पास से आंसर। तो धन्यवाद।